हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेम सर स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको देखो पहले चैप्टर का सवाल नंबर 56 से शुरू करा रहा हूँ। सवाल दिया है, कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो देखो एक बात मैं बता दूँ इसमें मैं कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 ये संख्या होंगी वह किसी का वर्ग नहीं हो सकती। अब इसके ऑप्शन देखो, इसमें 6 लास्ट में ये भी किसी का वर्ग होगी, इसमें 5 है ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसमें लास्ट में 2 है ये किसी का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ये डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या दिया है, वो भी यही सवाल दिया, कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन इसके 81, 225, 32, 761, 42, 437 और 20, 164। अब इस सवाल में भी देखो यही सवाल दिया है कि कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें 5 है ये भी हो जाएगी, ये भी हो सकती है, इसमें 7 आ गया तो ये किसी का वर्ग नहीं हो सकती। मैंने अभी बताया जिसके साथ जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 58 वाला क्वेश्चन दिया है, यदि 517 स्टार 324 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखो 3 और 9 के नियम सेम होते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम होता है भैया 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अब जैसे इसको ऐड करो, देखो जोड़ो, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22। क्या 22 3 से कटता है? नहीं कटता ना। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। स्टार के स्थान पे कितना आएगा? 2। तो कट जाएगा ना, 24 हो जाएगा तब तो कट जाएगा। तो 2 इसका आंसर होगा। 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग जोड़कर 3 से पूरा विभाजित हो जाए। अब इसमें जोड़ा हमने तो 22 हुआ, 22 तो 300 कटता नहीं है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 2। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर है 59 वाला क्वेश्चन दिया है, 481 स्टार 673 पूर्णतः 9 से विभक्त हो। किससे? 9 से। अब 9 से विभक्त करने का नियम क्या बताया मैंने, जैसे 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। जैसे 4 8 12, 12 और 1 13, 13 6 कितना हुआ? 19, 19 7 कितना हो गया? 26 और 26 और 3 कितना हुआ? 29। अब 29 तो 9 से कटता नहीं है ना, तो 9 से विभाजित नहीं होगा 29, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 7। अब 7 अगर स्टार के स्थान पर 36 हो जाएगा तो 36 तो कट जाएगा ना 9 से, 9 चौक 36, इसलिए क्या आया? 7। हमें केवल स्टार का मान निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या दिया है, 60 वाला सवाल दिया है, 97 215 स्टार 6 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो इसमें क्या होता है, देखो एक स्थान छोड़कर इनका योग और बाकी एक स्थान छोड़कर उनका योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। जैसे 9 और 2 11, 11 5 16, 16 6 कितना हुआ? 16 6 हो गया हमारा 22, 22 और 7 और 1 8। अब 8 और स्टार दिया है, 8 और स्टार। अब स्टार का मान क्या रखेंगे जगह? स्टार का मान रखते हैं यहाँ पे कितना? 3, तभी तो अंतर इसका 11 होगा। 22 माइनस 11, तो स्टार की जगह हमने क्या रखा? 3, तभी तो अंतर 11 है इसका। तो हमारा 11 का नियम भैया ये कहता है कि एक स्थान छोड़कर इनका योग और जो स्थान छूटे हुए हैं उनका योग का अंतर 11 या 0 आना चाहिए, या सम या विषम स्थानों का अंतर 0 आना चाहिए। तो हमने जोड़ा 9 और 2 11, 11 5 कितना हुआ हमारा? 11 5 16, 16 6 कितना हुआ 22। अब ऐसे 7 और 1 8। अब स्टार का स्थान क्या लगाएंगे यहाँ पे
3, तभी तो अंतर 11 होगा, 8 3 11, तो 22 में से 11 गए तो 11, तो यहाँ पे क्या है स्टार के स्थान पे 3, इसका आंसर आ गया हमारा 3। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 61 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 61 वाला सवाल दिया है 91,876 स्टार 2 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए स्टार के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे देखना है कि 8 का नियम क्या होता है। देखो 2 का नियम होता है, एक 4 का होता है और एक 8 का नियम होता है। इसमें कितनी बड़ी संख्या हो, अंतिम संख्या 0 2 4 6 8, ये लास्ट में आएंगी तो वो 2 का नियम इस पर लागू होता है। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आएगा वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें अंतिम दो संख्या 4 से डिवाइड हो, वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसमें अंतिम 3 संख्या है, 3 संख्या 8 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें देखना अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी। अब यहाँ पर ऑप्शन में अनुसार रखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन दिया है 3 दिया है, अब यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो कितना हुआ 632, अब 8 से कटता है क्या 632, 8 7 56, कितना बचा यहाँ पे 72 हो गया ना, तब तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 रख लेते हैं। अब देखो 632 डिवाइड करके देखते हैं 8 से, 8 7 56, कितना बचा 7 2 8 9 72, तो डिवाइड हो गया पूरा। तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर 3 आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं 62 वाला सवाल दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी 45 से। अब 45 का नियम क्या होता है, 45 से तो कोई नियम नहीं होता ना, तो इसे 9 पंजे 45 कर सकते हैं, 9 का और 5 का नियम पे लगा देंगे। इसके ऑप्शन दिए, देखो पहला ऑप्शन दिया है 18 15 60, दूसरा ऑप्शन है 33 11 45, तीसरा ऑप्शन है 20 28 60 और चौथा ऑप्शन है 20 33 550। अब पहले 5 का नियम लगा लो। 5 का नियम क्या होता है, देखो अंतिम संख्या 0 या 5 हो, वो संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 5 से तो चारों संख्या डिवाइड हो रही है। अब 9 का नियम लगा दो। अब 9 का नियम क्या बताया था मैंने, अंकों का योग 9 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 8 और 1 9 10, 10 से 16 और 16 5 कितना होता है 21, तो ये तो डिवाइड होगी नहीं, इसे छोड़ दो। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 5 कितना हुआ 17, तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। इसे देख लो 2 और 2 4, 4 8 12, 12 6 कितना हुआ 18, ये डिवाइड हो जाएगी। ऐसे 2 3 5, 5 3 8, 8 10 18, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्या देखो दोनों डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है ना। तो इसको 6 कर लो, यहाँ पे संख्या एक गलत है, ये इसको 6 कर लो, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन गलती से रख दिए उसने, तो सी वाला इसका ये आंसर है। ये 9 और 5 दोनों से डिवाइड हो तो संख्या पूरी हमारी डिवाइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 63, देखो 63 वाला सवाल क्या दिया है। ये क्वेश्चन दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 99 का कोई नियम नहीं होता है, 11 9 99 कर लो इसको, इसका नियम लगाओ। यहाँ पे ऑप्शन दिए देखो इसके 35 72 404, दूसरा दिया है 13 57 92, तीसरा दिया है 91 34 64 और चौथा दिया है 11 43 45। ये संख्या पूरी से डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं, पहले 9 का नियम लगाते हैं, आसान है वो। तो 9 का नियम लगा लो, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 4 21, 21 4 25। क्या 25 कटता 9 से? नहीं कटता, तो ये डिवाइड होगी नहीं। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितना हुआ 27, तो ये तो 9 से कट जाएगा। ये देखते हैं 9 और 1 10, 10 3 13, 13 4 कितना हुआ 17, 17 और 10 कितना हुआ 27, ये भी कट जाएगा। ये देखो 2 4 6, 6 3 9, अब 9 9 हो गया 18, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये 3 संख्या डिवाइड हो गई 9 से, ये 9 से तो 3 डिवाइड हो गई हैं।
अब 11 का नियम लगाते हैं इसमें। देखो मैंने बताया था 11 का नियम क्या, अंकों का सम या विषम का अंतर 0 आना चाहिए। अब देखते हैं 1 5 6 6 9 15। अब इसको देखते हैं 3 7 10 10 2 12। तो एक तो 12 आ रही संख्या और एक कितनी आ रही है 15। इसका अंतर 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगी। इसलिए देखो 9 3 12, 12 और 6 कितना हुआ 18। अब इसे देखते हैं 1 4 5 और 5 4 9, तो 18 9 का अंतर तो 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब इसे देखते हैं 1 4 5 5 4 9। अब इसे देखते हैं 1 3 4 और 4 5 9, इसका अंतर आ रहा 0, 9 माइनस के 9, तो ये संख्या हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी 99 से। अब क्वेश्चन देखते हैं 64 वाला क्वेश्चन दिया हमारा, यदि संख्या 42 573 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। स्टार के स्थान का मान पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं 72 का तो कोई नियम नहीं होता है, तो इसे करते हैं 72 को 8 नियम 72, तो 8 का और 9 का नियम लगाओ। तो सबसे सरल नियम है 9 का, वो लगा लेते हैं। 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 3 21। अब 21 तो डिवाइड नहीं होता ना इससे, तो क्या लाएंगे हम, क्या जोड़ेंगे इसमें। अभी कितना जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 से काटना तो 27 करना पड़ेगा, तो इसमें 6 लगाना पड़ेगा। 6 अगर यहाँ पे लगा देंगे तभी हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब बात आती है 8 की, तो मैंने 8 का नियम बताया था कि अंकों का योग हमारा लास्ट के 3 अंक जो हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। अब 8 9 72, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसमें इसका आंसर आ गया 6। 6 संख्या रखने से ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 8 से भी हो जाएगी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि 72 का कोई नियम नहीं होता, 8 9 72 हम कर सकते हैं, 8 का नियम और 9 का नियम लग सकते हैं। तो आसान जो नियम है पहले वो लगाओ, 9 का नियम आसान है। तो 9 का नियम क्या, अंकों का योग जोड़ के 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब 21 हो रहा था जोड़ के, तो हमें कितना करना है 27, पास में 27 ही तो है, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 6 लगा के देखो अंतिम 3 संख्या कट रही है, डिवाइड हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 65 दिया है, 44 56 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 6 से, अब 6 से विभक्त करने की बात कर रहा है, तो 6 का तो कोई नियम होता नहीं है, इसे कर लो 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 3 का और 2 का नियम लगा देखो, सबसे आसान नियम है 2 का, तो 2 का नियम क्या है, लास्ट की संख्या कट जाएगी। अब 3 का नियम लगाओ, देखो इसमें क्या जोड़ें कि 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3 का नियम लगाओ, 4 4 8 या 4 6 10 कर लो, और 10 9 कितना हो गया 19। अब 19 तो डिवाइड होता नहीं है इससे, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 21 होगा भाई। 4 6 10 और 10 5 और 9 ये हो गया है ना, 10 5 15 4 19। अब 19 तो कटता नहीं ना, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 2। अब 2 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 2 से भी कट जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतनी काफ़ी है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। नमस्कार।